हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से इसको वॉच करें और इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम मॉडल्स की बात करें, ठीक है, मॉडल्स की यदि हम बात करें तो मॉडल्स क्या होता है, ये मॉडल्स जो है ये क्या है और कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मॉडल होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो मॉडल जो होता है वह आपका जैसे हो गया सेल, व्हील, ये आपका हालांकि फ्यूचर में भी होता है लेकिन मॉडल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सेल व्हील हो गया, उसके बाद कैन होता है, मे होता है। ठीक है, कैन का फिर कुड हो जाएगा पास्ट, मे का माइट हो जाएगा पास्ट, और ये सेल का फिर सूड हो जाएगा, व्हील का वुड हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आपको पहले याद हो गया होगा। और कुछ इसमें एक दो चीज़ और होती है, जैसे एक हो गया पहला आपका यूज टू जो होता है मॉडल्स में आ जाता है। फिर नीड आ जाता है मॉडल्स में, नीड नीड टू भी लिख सकते हैं, नीड टू। डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डे यू। डेयर इसको ऐसे बोल दे रहे हैं, हाउ डे यू इसको बोला जाता है। जब स्पेलिंग इसका इसका प्रोनाउंसिएशन जब कीजिएगा तो उसमें डेयर जो होता है, आर जो होता है वह हिडन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका नीड टू हो गया, डेयर टू, और एक होता है ऑट टू, वो UGHT, ऑट टू, डॉट डॉट ETC। इस तरह करके ये सब जितना भी मैंने आपको बताया ये सब सब मॉडल्स है। और मॉडल्स का ये क्या है, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे इज एम आर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, जिसमें वर्ब का जैसे वर्क हो गया, डांस हो गया, नाचना, खाना पीना, गाना, जिसमें लास्ट में ना वर्ड आए ना। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, उसको मेन वर्ब कहते हैं। हिंदी के लिए, हिंदी में ही समझना उसको आसान होता है, इसलिए हम हिंदी में ही बता दिए। मॉडल्स में ये आपको इतना सब दिमाग में फिट हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें अब आपका क्वेश्चन कैसे रहेगा, इससे क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाएगा, हम लोग उसको देखेंगे। मॉडल्स में यदि किसी को थोड़ा सा इसमें यदि दिक्कत हो तो इसका हम हिंदी भी थोड़ा बहुत बताना चाहते हैं आप लोगों को। क्यों, कारण है इसका कि उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, तो इसका हिंदी भी थोड़ा ही देख लीजिए। हम हिंदी तो बहुत ही कम यूज़ करते हैं, इसमें कारण है कि इंग्लिश का जो है पढ़ाई में इंग्लिश से ही रिलेटेड होना अच्छा होता है, क्योंकि हिंदी फिर उसको नाश देता है, क्योंकि दोनों में पकड़ बनानी ज़रूरी हो जाती कभी कभी। ठीक है, दिमाग में जैसे हिंदी ही सिर्फ ना आए, तो इसलिए हम इंग्लिश ही बताते हैं उसमें। तो देखिए इसमें हम बताते हैं आप लोगों को, इसमें आपका हो जाएगा योग्यता। योग्यता होती है जिसको हम लोग एबिलिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एबिलिटी। योग्यता को एबिलिटी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया आपका पावर। पावर क्या होता है, तो शक्ति होता है या फिर ऊर्जा होता है। कहाँ इसका यूज होगा उसको भी बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको सुनना है, बस सुन लेने से ही काम बन जाएगा और कुछ नहीं करना। पावर हो गया, क्या एबिलिटी हो गया, पावर हो गया, एक कैपेसिटी होता है, किसकी कितनी क्षमता है, कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी हो गया आपका क्षमता। उसके बाद क्षमता इसमें हो गया आपका, सामर्थ्य भी है कि नहीं है वह भी इसमें मायने रखता है, सामर्थ्य। आप किसी को सजेस्ट करते हैं तो सलाह देते हैं, सलाह का भी इसमें यूज है। उसके बाद इसमें सलाह दे दिए, विचार हो जाता है, भावना हो जाती है, इसमें आप विचार लिख सकते हैं, विचार, भावना। ठीक है, भावना प्रकट करना, इसी से ही दिखाया जाता है उसको भी। ये सब चीज़ें व्यक्त की जाती है, डॉट डॉट सेट्रा लिख देते हैं इसको। ठीक है, ETC कर देते हैं। इतना आप इसको समझ गए। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और उसका कैसे यूज हो रहा है, हिंदी में भी आपको समझ में अच्छा से आएगा, और कौन वाला इसमें से यूज करना है उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन आप लोगों को लिख देते हैं और फिल करने के लिए होता है, आप इसको बताइएगा कहाँ क्या भराएगा। हम ऑप्शन भी दे देंगे क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन भी दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है, जैसे इट डैश हो गया आपका, रेन टुडे, ये लिख दिया आपका, बीच में डैश, यहाँ आपको भरना है। दूसरा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा,
जैसे यू डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? द रिच फिर डैश हेल्प द पुअर। 3 दिए, 1 4, इसी तरह 3 या 4 रहता है आप लोगों का एग्जाम में, ठीक है। उसी में से आपको 3 4 ऑप्शन भी दिया जाता है, उसी में से आपको ऑप्शन कौन वाला किस में होगा वो आपको फिल कर देना है। ऑप्शन भी हम दे देंगे, ठीक है। एक और लिख देते हैं, इसमें पहले डैश देते हैं, यू हेल्प मी प्लीज, ठीक है। इसमें देखिए आप, इसमें हम ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, ऑप्शन आप लोगों को क्लिक करके भरना है। ऑप्शन है आपका पहले, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, कैन कुड मे शुड हो गया, ये टोटल 4 है। अब किसमें कौन वाला ये सेंटेंस जो है, ये वर्ड कौन वाला इसमें सेटिस्फाई करेगा, किसमें क्या भराएगा, इसको आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो आप लोगों को यदि समझ में अभी नहीं आ रहा होगा कि क्या भरना है तो कोई बात नहीं, अब हम इसका हिंदी थोड़ा बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हिंदी हम यहाँ किस लिए बताए थे। तो यहाँ देखिए, कोई भी चीज़ यदि होती है तो उसमें हम लोगों का कुछ अनुमान पहले लगाया जाता है। किससे हम लोग अनुमान लगाते हैं? जैसे कि इट रेन्स टूडे, यहाँ क्या भराएगा हमको पता नहीं है, लेकिन रेन टूडे का मतलब दिया है कि आज वर्षा होगी, या आज वर्षा होगी। ये सा यदि हम कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाती है, क्योंकि हम कोई ज्ञानी बाबा तो है नहीं कि जो बता दें कि हाँ कन्फर्म ये होगा ही। इसलिए हम लोग उसमें शायद का वर्ड यूज करते हैं, शायद आज वर्षा हो सकती है, शायद आज वर्षा हो सकती है, मतलब होने की संभावना है, इसको हम लोग संभावना से व्यक्त कर देंगे, संभावना, ठीक है। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बोला कि यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, शायद तुम कर सकते हो इसको सॉल्व, ऐसा होगा, मतलब इसमें कोई सामर्थ्य की बात है, आपका कोई सामर्थ्य की बात है। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करना चाहिए, कहीं ना कहीं ये क्या है, तो ये सुझाव है, क्या है, सुझाव है। तीसरा हो गया, अब ये सब अपने भर लीजिएगा आप, सिर्फ इसको सुनना है। उसके बाद यू हेल्प मी प्लीज, अब मेरी मदद करें कृपया करके, तो ये क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। क्या होता है, रिक्वेस्ट, यानी आग्रह करते हैं हम उसको कि तुम मेरी मदद कर दो, ये आपका हो गया। इस तरह जब सेंटेंस आपका बन जाए तो उसमें क्या करना है आपको, संभावना की जब बात हो तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं। संभावना की बात हो तो उसमें क्या लगाना है, मे, मतलब यहाँ आपका पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन 1 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा, मे हो गया। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है, यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये यदि आपको समझ में नहीं आए तो ऑप्शन तो और भी टिका हुआ है, चलो इसको हमको समझ में नहीं आए। द रिच हेल्प द पुअर, मतलब अमीरों को पुअर की मदद करना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सूट का यार ऑप्शन, ये 3 का ऑप्शन आ रहा है, यानी यहाँ हो जाएगा सूट, करनी चाहिए। और जब हम किसी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, ठीक है, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, तो उसमें लगाया जाता है कुड, क्या लगाया जाता है, कुड, तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा आपका, कुड हो जाएगा। लास्ट में आपका 2 होगी, 4 तक हो गया, बचा कौन, ये वाला, यानी 2 नंबर बचा, तो ये क्या होगा, ये आपका 2 नंबर। आप यह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप में यह सामर्थ्य है। इस तरह करके ये जो क्वेश्चन था आप लोगों का पूरा 4 क्वेश्चन हम बताएं इसमें, हालांकि 3 क्वेश्चन पूछता है, यही पूछेगा ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं भी आए, क्योंकि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बुक से ही जब देगा तो कहीं से भी उठा सकता है। तो इसको आप लोगों को एक बार बढ़िया से समझ लेना है क्या क्या हम बताएं। उसके बाद फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ इसके बारे में, और यूज देख लेंगे कि इसका यूज कहाँ करें, इसका 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 इस तरह करके यूज कहाँ इसका करेंगे हम, उसका फिर से एक बार डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।